ये देखें, आप स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको आतिका मेरी? नजर आ रही। गुड। देखें यहाँ से टेम्पलेट्स कैसे देखने हैं। हम जो भी यहाँ से प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, जो भी, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन में आता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ क्लासरूम पोस्टर। जैसे ही ये क्लासरूम पोस्टर का ये ब्लैंक पेज यहाँ पे लोड होगा, लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिकली स्कूल पोस्टर्स के आपको टेम्पलेट मिलना शुरू हो जाएंगे। देखो ठीक। कितने सारे हैं। ओके। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ कोई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर यहाँ से हमें नहीं मिल रहा विजिटिंग कार्ड, तो मैं लिखता हूँ विजिटिंग कार्ड। ठीक है। फॉर जी। एग्जाम्पल मैं विजिटिंग कार्ड बनाता हूँ ये वाला। जैसे ये लोड हुआ, लेफ्ट साइड पे देखो आपको कितने सारे विजिटिंग कार्ड के टेम्पलेट्स मिलना शुरू हो गए। अब कोई भी विजिटिंग कार्ड में अगर उस पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि इस पे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इस पे, ये फ्रंट और बैक है, ये फ्रंट जी। और बैक है, ये फ्रंट और बैक है, ये फ्रंट और ये बहुत सारे हैं यहाँ पर। मैं कहता हूँ अप्लाई बोथ पेजेस, तो ये दोनों पेजेस उसके लोड हो गए। जी। ठीक है। और मुझे मजीद डिजाइन चाहिए, तो मैं जस्ट अपना माउस पॉइंटर ये डिजाइन के ऊपर लेके जाऊंगा, बस ये ऑटोमेटिकली दोबारा डिजाइन आ जाएंगे। यहाँ से बैक जाते हैं, मजीद डिजाइन आ गए। अब मैं यहाँ से ऐड पेज करता हूँ, ऐड पेज किया, डिजाइन पे आए, और यहाँ से मैंने ये डिजाइन ले लिया, ये वाला, और अप्लाई बोथ पेजेस। ठीक। अच्छा, ये चूंकि ये पहले वाला पेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ था, तो उसने उसको ओवरराइट कर दिया, पहले वाले के ऊपर उसने उसको पेस्ट कर दिया। तो मैं इस पे जाऊंगा पेज 3 पे, जो कि ब्लैंक होगा, और अब इस पे मैं क्लिक करूंगा। बल्कि हम इसको दो पेजेस चाहिए, मैं दो, ये वाला, इस पे क्लिक करें, फिर ये चौथा, इस पे मैनुअल क्लिक करना है आपने, यहां से नहीं करना, अप्लाई बोथ पेजेस। ठीक। अब देखो आपके पास पहले वाले भी मौजूद हैं, आगे वाले भी आ गए। फिर आपने ऐड पेज करना है, यहां से डिजाइन कोई और ले लेते हैं, ये वाला, इस पे क्लिक किया, ये आ गया। एक और पेज लिया, और ये बैक, इसकी बैक एंड बैक साइड आ गई। अब ये आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, इस तरह से। जी। अगर आप इसको इस तरह से करोगे ग्रिड व्यू, ये, तो ये दो तरह से आपको दिखाएगा। ये सारे पेजेस इकट्ठे दिखा देगा, ये वन बाय वन दिखाएगा। और अगर ये है पेजेस, इस पे आप क्लिक करोगी, तो आपको ऐसे दिखाएगा, इस तरह से, स्क्रॉलिंग मोड में। जी। ये इसका जूम इन और जूम आउट है, और ये इसका फुल स्क्रीन पेज है। यहां से मैं इसको फ्रंट बैक ये करके देख सकते हैं। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, एग्जिट फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। ये इसके व्यू करने के ना डिफरेंट वेज हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। उसी तरह से हम पेजेस पे क्लिक करके ये ऐसे, ये दो इसके स्क्रॉलिंग, और इस पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से मेन यहाँ नजर आएगा, बाकी उसके जो थंबनेल्स हैं छोटे, वो यहाँ नजर आएंगे। जिस पे क्लिक करेंगे वो पेज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक। ये इसका कंट्रोल है, व्यू कंट्रोल। और ये आपका प्लस का जो पेज है, ये इसमें क्लिक करते जाएंगे तो नए पेजेस ऐड करता जाएगा। अब इनमें से किसी एक पेज को मुझे डिलीट करना है, इस पे क्लिक करो,
और डिलीट। मैं कीबोर्ड से भी डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर सकता हूँ, कीबोर्ड से डिलीट का बटन यूज करके। ये चीज क्लियर हो गई? जी। गुड। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से नया पेज लिया, डिजाइन पे आए, और यहाँ आपको बहुत सारे डिजाइन मिल गए। वापस जाते हैं यहाँ से टॉप से, तो ये टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स। टेम्पलेट के साथ आपको एक स्टाइल का भी टैब मिलता है। ठीक। ये स्टाइल का जो टैब है, अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है, इस टेम्पलेट की कलर स्कीम को मैं जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो हम डिजाइन पे आएंगे, स्टाइल में आएंगे, और यहाँ पर आप देखो मुख्तलिफ कलर स्कीम्स आपको यहाँ कलर पैलेट्स दिए हुए हैं, कॉम्बिनेशन है, कलर पैलेट्स हैं, ये फॉन्ट के सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, या ब्राइट है, या विविड है, या स्ट्रॉन्ग है, ये काफी सारे लाउड है, ये इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टाइल्स के। ये कलर पैलेट्स हैं। मैं कहता हूँ मेरी ये कलर पैलेट इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। कौन सी? ये वाली। तो इस पे क्लिक कर देंगे हम। आप देखो इसने आपके टेक्स्ट का और लोगो का कलर चेंज कर दिया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसने चेंज कर दिया। अच्छा, मैं इस पे आता हूँ, कलर पैलेट ये चाहता हूँ मैं, ये वाली। ठीक है, ये ब्रांड की किट के अंडर। और मैं चाहता हूँ ये वाली कलर पैलेट, या मैं चाहता हूँ ये वाली कलर पैलेट, या मैं चाहता हूँ ये वाली, या ये वाली, या ये। देखो इसमें इसने क्या किया, ये फॉन्ट भी इसने एग्जैक्ट ये वाला चेंज कर दिया, ये वाला फॉन्ट कर दिया। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि नहीं, फॉन्ट सेट ये हो या ये हो। ये सिर्फ फॉन्ट्स को चेंज करेगा। मैं यहां से सी ऑल करके तमाम फॉन्ट्स के सेट्स को देख सकता हूं। ये देखो, इन फॉन्ट सेट्स का क्या फायदा है कि ये आपको मेन जो कंपनी नेम और ऊपर स्लोगन का जो सेट है, ये आपको अप्रोप्रिएट साइज में और अप्रोप्रिएट डिजाइन में देगा, जो कि अकॉर्डिंग टू डिजाइन होंगे। जी। अच्छा, ये मेरे पास कितने पेजेस हैं? ये 6 पेजेस हैं मेरे पास। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये एक्स्ट्रा 6 पेजेस हैं। डिजाइन में आके मैं फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करता हूँ, और मैं कहता हूँ अप्लाई टू ऑल पेजेस। अभी तो ये एक पेज पे अप्लाई हुआ है ना, ठीक। तो मैं इसको कहता हूँ अप्लाई टू ऑल पेजेस, तो ये तमाम पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। ये सारे पेजेस पे अप्लाई हो गया। और अगर मैं कहता हूँ कि ये वाला कर दे और अप्लाई टू ऑल पेजेस, तो ये तमाम पेजेस पे अप्लाई कर दिया इसने। अब इसका फायदा ये है कि आपको हर पेज पे जाके अलग अलग फॉन्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने क्या किया, हमने यहां से सर्च में जाके लिखा विजिटिंग कार्ड। कार्ड। विजिटिंग कार्ड के दोबारा मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ। यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ, यहीं लिख दो आप, यहाँ लिख दो, या यहाँ से क्रिएट कर लो, क्रिएट न्यू। ये आपको यहाँ सारे मेन टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दे देगा। यहाँ से आप सर्च कर लो, सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है आपने, फोटो एडिटर की पोस्ट, जैसे मैं कहूँ सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, और मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाना चाहता हूँ।
इस पे क्लिक किया, ये इंस्टाग्राम की स्टोरी आ गई वर्टिकल। यहाँ इंस्टाग्राम के बहुत सारे इसने, ये देखो आपको ये टेम्पलेट आपको दे दी। आप किसी को बर्थडे विश करनी है, आपने इस पे क्लिक करो, ठीक है ना। ये आपने जस्ट आपने यहाँ से टेक्स्ट चेंज करना है, इमेज चेंज कर दो। यहाँ से इस इमेज को मैंने डिलीट किया, अपलोड्स में आए, यहाँ से अपलोड्स में आए, अपलोड्स में आके मैं ये कायदे आजम को मैंने इसमें लगा दिया। लो जी, कायदे आजम की जो है एनिवर्सरी पे भी हमें एक पोस्ट बना सकते हैं। फिर अगेन ये डिजाइन्स में जब आएंगे, डिजाइन्स में यहाँ से बैक आओ, यहाँ आपको दोबारा बेशुमार आपको इंस्टाग्राम पोस्ट की ये आपको ऑप्शंस दे देगा। जैसे देखो, जैसे ये है, मैं एक नया पेज लेता हूँ, ऐड न्यू पेज, इस पे क्लिक किया। अब ये चार, 1 2 3, ये 4 इमेजेस लगा सकते हैं। इस इमेज को डिलीट किया मैंने, और यहां से अपलोड्स में आए, और मैंने ये इमेज उठा के और इसमें ड्रॉप कर दिया। तो इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, आप इमेज डिलीट ना भी करो तब भी ये पॉसिबल है कि आप इसको यहाँ से उठा के लगा दो, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अपलोड्स, तो मैं अपनी मर्जी की इमेजेस लगा सकता हूँ यहाँ पे। जी। तो देखो, ये पहले ये वाला पेज हमारे पास मौजूद है, दूसरा पेज ये आ गया, तीसरा एक और ऐड करते हैं हम, डिजाइन्स में आते हैं, और एक डिजाइन हम ये ले लेते हैं, ये वाला फॉर एग्जांपल, या ये वाला। बस यहाँ पे अपने इमेजेस उठा के हमने कहाँ से इमेजेस लेने, अपलोड से। अपलोड से। अब अपलोड में अगर फॉर एग्जांपल मेरा इमेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपलोड फाइल्स, और मैं अपने पीसी में आ गया। यहाँ पे आपके पास कोई अगर इमेजेस पड़े हुए हैं, जैसे कि ये इमेज है, ये इमेज आ गया यहाँ पे, इसको उठाया और यहाँ पे लगा दिया, दैट्स ऑल। इस तरह से अपलोड करके मैं अपने पीसी से इमेजेस यहाँ पर ला सकता हूँ। जैसा कि ये वाला है, ये वाला है, अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर लूंगा तो वो एक ही वक्त में ज्यादा इमेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सारे इमेज एक ही दफा में अपलोड हो गए, ठीक है। इसको लिए यहाँ लगा दिया। सर कंट्रोल दबाकर क्या क्लिक करना है? मैं बताता हूँ आपको, देखो अपलोड किया। जी। अब मैं इस पे क्लिक करके ओपन करूंगा तो एक इमेज अपलोड होगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि एक ही वक्त में एक से ज्यादा इमेजेस अपलोड कर दूं मैं, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा। तो देखो, 1 2 3 4 5 6, एक से ज्यादा इमेजेस एक ही वक्त में इकट्ठे अपलोड हो जाएंगे। देखा आपने, ये सारे सिलेक्ट हो गए ना। जी। अगर मैं कंट्रोल प्रेस नहीं करता तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब इस पे क्लिक करूंगा तो पहले वाला अनसिलेक्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जी। अब ये सिलेक्ट किया हुआ है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये सब के सब सिलेक्ट रहें, तो मैंने इस पे क्लिक किया और कंट्रोल प्रेस कर लिया कीबोर्ड से, और कंट्रोल का पता है ना आपको। जी। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट।
ये देखो, ये कंट्रोल का बटन है ये वाला, जी। और दूसरी तरफ ये भी है। ये दोनों साइड्स पे होता है। इस कंट्रोल के बटन को मैं दबा लूंगा, इसको दबा के रखना है आपने, और बस यहां से क्लिक करते जाना है। ये जितने भी हम क्लिक्स करेंगे, ये इमेजेस आपके सिलेक्ट होते चले जाएंगे। अब मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा, अब कंट्रोल छोड़ देना आपने। ओपन पे क्लिक जी। किया, ये देखो यहाँ सब एक ही वक्त में इकट्ठे अपलोड हो गए। बस सिंपल। अब आपने यहां से ये इसको उठाना है और यहाँ लगा देना, इसको उठाना है यहाँ लगा देना है, इसको उठाना है यहाँ लगा देना है। एक और पेज ऐड करते हैं। एक और पेज ऐड किया, डिजाइन में आए, यहाँ से टेम्पलेट लिया, कोई भी टेम्पलेट ले लो, ये वाला ले लो। अपलोड्स में आए, ठीक है, इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल आपके जस्ट बॉक्सेस वैसे ही बने हुए हैं। ये मिनिमलिस्ट आपका डिजाइन है। ये जस्ट, आप चाहो तो इनके कलर्स को चेंज कर सकते हो। ये जस्ट डिजाइन एलिमेंट है। इस पे क्लिक किया, और ये कलर है इसका। इस कलर पे क्लिक करके मैं इसका ये कलर कर देता हूँ, और इस पे मैं ये कलर कर देता हूँ। आपका डिजाइन बन गया बेहतरीन। इस तरह से हम यहाँ से किसी भी टॉपिक पे, अभी मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी ली थी, अब व्हाट्सएप का स्टेटस आप बना सकती हो, इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकती हो आप, यूट्यूब का थंबनेल है, पिंटरेस्ट का पिन है, फेसबुक का कवर है। यानी कोई भी टॉपिक आप यहाँ से सिलेक्ट करो, बना सकते हैं। हाँ, उसको हम बना सकते हैं। अच्छा, जो भी टॉपिक यहाँ से लेंगे ना हम, जैसे टिकटॉक वीडियो है, इस पे क्लिक किया, अब ये यहाँ पे आपको टिकटॉक की वीडियो के टेम्पलेट्स दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा अक्सर टिकटॉक की वीडियो में कुछ कोटेशंस भी होती हैं, या बस एक को अच्छी बात लिखी होती है, ठीक है ना। जी। मैं इस पे क्लिक किया मैंने, द वॉइस ऑफ इमेजिनेशन। तो ये आपका टिकटॉक का एक, बस जस्ट आप इस पे क्लिक करो, डबल क्लिक करके यहाँ से चेंज कर दो, और यहाँ पे कुछ लिखो, बी ऑलवेज पॉजिटिव, बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड बी एनर्जाइज्ड। ठीक है, और ये नीचे जो लिखा हुआ है, ये जिसने कोटेशन लिखी है उसका नाम लिख दो यहाँ। लो जी, मैंने उसका नाम लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब ये देखो नीचे इसके ऑडियो है। ऑडियो पे हम जब क्लिक करेंगे ऑडियो पे, तो जी। आपको यहाँ पे ऑडियो की लिस्टिंग दिखाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सर्च भी तो कर सकते हैं ना सर इसमें? जी सर्च भी तो कर सकते हैं ऊपर। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। हम अपने मूड के मुताबिक यहाँ से इंस्ट्रूमेंटल वगैरह, ये इमेज, ये ऑडियो सर्च कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब आपका क्या ख्याल है, ये हमने बड़ा कूल सा एक हमने
टिकटॉक का एक हमने वीडियो बना लिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड बी एनर्जाइज्ड। अब इसके बैकग्राउंड में ये सुनना आप। सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं। एक मिनट। आपकी आ रही है, इसकी नहीं आ रही। अब देखना, बताना मुझे आवाज आ रही? नहीं। अब आई? नहीं सर। अच्छा ठीक है। वो चूंकि वो ये मेरी तरफ चल रहा है ना, इस वजह से आपको आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं इसको लगाता हूँ इसके नीचे यहाँ पर। अब मैं प्ले करता हूँ, शायद अब आएगी आपको आवाज। नहीं। अब आई आवाज? नहीं सर। चलो आप इसको जो है ना, फिर आप खुद से अप्लाई करके देखना। ये सारी की जी। सारी ऑडियोज हैं। ऑब्वियसली इसके बैकग्राउंड पे हमें बिल्कुल स्लो, कोई कॉम, बिल्कुल सिंपल सा कोई साउंड इफेक्ट, कोई म्यूजिक चाहिए। जी। क्योंकि ये एक कोटेशन है, और इसी कोटेशन और इस बैकग्राउंड का जो सीन है हमें बिल्कुल इसके साथ मैच करता हुआ, बिल्कुल स्लो, काम को बिल्कुल पीसफुल सा हमें म्यूजिक, पीस ऑफ म्यूजिक चाहिए। अच्छा, दोबारा आए जी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और डिजाइन में आता हूँ। ये डिजाइन, यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, और इसको मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास एक और टेम्पलेट आ गया। इस पे क्लिक करके मैं इसको डिलीट करता हूँ, और इसको, बल्कि इस पे ऑडियो लगाते हैं, और लगा के मैं आपको भेजता हूँ। मैं आपको ना उसमें भेज देता हूँ, व्हाट्सएप में। ये लगाते हैं इसके पीछे। इसको मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, डाउनलोड, MP4 वीडियो, ओके, डाउनलोड। ये वीडियो बना रहा है, और ये अब देखो, ये जो टेम्पलेट है, ये इसने बनाया है, लैंथा स्टूडियो ने। जी। मैंने आपको बताया था ना कि हम टेम्पलेट्स बना के, हम टेम्पलेट्स कैनवा पर अपलोड भी कर सकते अपलोड करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं। हैं। जी। और अगर मैं इसको फॉलो करूंगा ना, तो ये फिर हमें ज्यादातर इसके इसी के टेम्पलेट्स हमें दिखाएगा, लेनाथा स्टूडियोज के। मैं इसका प्रोफाइल भी देख सकता हूँ कि इसने और क्या क्या काम किया हुआ है। अच्छा जी, जी। ये हमारा जो है वो डाउनलोड हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड बी एनर्जाइज्ड के नाम से ये हमारी वीडियो सेव्ड है, और ये वीडियो सेव हो गई। अब मुझे बताना आपको आवाज आई कि नहीं? नहीं, अभी भी आ रही है। नहीं आई? आ रही। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही? ठीक है, एक मिनट। अभी आई।
मैं आपको ये वाली वीडियो जो है वो सेंड कर रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने आपको वीडियो सेंड की है, ये इसको देखो अब आप चला के। मेरे पास तो नहीं आई। सर मेरे पास नहीं आई देखिए। हाँ अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ये अब आ गई आपके पास वीडियो। जी। चलाएं। सर चला दो। अब साउंड आया इसमें। जी। अब ये साउंड बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग। मूड के, हाँ मूड के अकॉर्डिंग है। जी। और हमने जो भी कंटेंट बनाना है ना, अब फॉर एग्जांपल ये कोई ऐड होती, टीवीसी ऐड होती, सोशल मीडिया की ऐड होती, तो फिर उसके पीछे ये इतना स्लो पियानो नहीं चलता। जी। उसमें फिर कोई फास्ट, कोई आपका पॉप टाइप और रॉक टाइप, उस तरह का हम इसके बीच में म्यूजिक यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है आपका जो जो भी आपका कंटेंट है, उसका जिस तरह का बिहेवियर है, उस तरह का म्यूजिक हम उसके पीछे, उस तरह के साउंड इफेक्ट उसके पीछे हम यूज करेंगे। अच्छा, ये लियानाथा स्टूडियो है, इसको हम इसका प्रोफाइल व्यू करते हैं। ये इस बंदे के काम सारे इसने जो किए हुए हैं, ये देखो। ये लियानाथा स्टूडियो है, ये इसको भी, इसको हम ये अबाउट हो गया, ये कंटेंट हो गए इसके। इसको अगर हम फॉलो कर लेंगे तो ये हमें इसके जो जो टेम्पलेट्स हैं वो हमें दिखाएगा। तो इस तरह से हम अपने टेम्पलेट्स भी, अपना एक प्रोफाइल यहाँ पे बना के वो रख सकते हैं। वो आपने मुझे जो वो रिमाइंड करवाना है, ये कैनवा कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर हम इंशाल्लाह मैं आपको इसका प्रोफाइल बनाना भी बताऊँ। ओके, चलें जी, मैं बिल्कुल स्टार्ट में दोबारा जा रहा हूँ। टेम्पलेट्स कैसे लेने हैं, टेम्पलेट्स को एडिट कैसे करना है, वो आपने आज देखा, ठीक है ना? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अब? नहीं सर, सब समझ आ गया। ग्रेट, जबरदस्त। अब आपने करना क्या है? आपने, देखो आतिका, हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे ना बेटा, हम जितनी ज्यादा हम उसको रिपीट करेंगे, एक डिजाइन को 10 दफा बनाओ जब तक उससे सेटिस्फाई नहीं होते, एक डिजाइन को 20 दफा बनाओ, उसके कलर्स चेंज करो, उसके फॉन्ट्स चेंज करो, जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती,
जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही वो किसी दूसरे को कैसे पसंद आएगी? वेरी नेचुरल है ना ये। जी। जिस चीज से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं उससे अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। लिहाजा हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम चीजों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, जी सर। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। अच्छा, मैं एक इमेज लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज लेते हैं। बैकग्राउंड रिमूव का बता दिया था आपको मैंने। जी वो मुझे पता था। गुड। अच्छा, एडिट में आते हैं। एडिट का भी पता। एडिट में आते हैं, हमारे पास ये मैजिक स्टूडियो की ऑप्शन है, ये करवा दी थी मैंने आपको भला? नहीं ये नहीं करवाई थी। हाँ, ये नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो बीजी रिमूव है ना, ये यहाँ पे भी है, ये सेम जी। है। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये स्कैन का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देगा। अच्छा, इस उसके बाद है बीजी जनरेटर। मैं इसका जो बैकग्राउंड है उसको जनरेट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि मेक ब्लू ओशन सैंडी बीच with blue sky and some berries floating in the water। ये मैं कहता हूँ ये बैकग्राउंड बना दे। मैं इसको जनरेट करता हूँ। अच्छा, अब ये चार ऑप्शंस दिए इसने, ये है एक, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आपने देखा कि उसने हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक मेरा ख्याल है। अच्छा, आप बताओ कौन सा बेहतर है इसमें से, मैं वन बाय वन आपसे पूछता हूँ। दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन? सर दूसरे वाला चेक करें। ये हाँ। वाला, एक ये भी है, एक ये भी ठीक। है, एक ये भी है। ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये अच्छा इसलिए लग रहा है कि ये बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं, वो बीच पे, सैंडी बीच पे ये दिखाया हुआ है इसको, और उसमें पानी पीछे की तरफ है। अच्छा, ये बिल्कुल वाटर के बीच में हो जाता। पानी नीचे है, मतलब ये इतना पानी। ठीक है ना, ये मतलब जो पानी के बिल्कुल बीच में है, वो इतना सुटेबल नहीं लग रहा। तो ये पता लग रहा है कि साहिल समंदर पे इसको रखा हुआ है। जी सर। अच्छा, मैं कहता हूँ जनरेट अगेन, जनरेट अगेन भी कर सकते हैं, और यहां से आके हम मैच सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बैलेंस्ड रीलाइट, मैक्सिमम रीलाइट, फुल अडॉप्ट योर सीन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सीन की जो कलर स्कीम है वो अडॉप्ट कर लेगा। अब मैं बैलेंस्ड अगर करता हूँ, अगर नन करते हैं, नन, तो आपके ऑब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर बैलेंस्ड जी। लाइट करते हैं तो वो उसको
लाइट को बैलेंस कर देगा। मैक्सिमम रीलाइट करेंगे तो बिल्कुल उसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर देगा। ब्लू स्काई है तो इसको भी ब्लू कर देगा, बाकी चीजों को भी ब्लू कर देगा। लेकिन देखो उसने लीव्स को ब्लू नहीं किया, ग्रीन। इसलिए कि वो ग्रीन ही होने चाहिए ना। जी। तो इस तरह से भी हम अपने इमेज को इम्प्रूव कर सकते हैं लाइटिंग के जरिए से ऐसे। अच्छा, मैं कहता हूँ इसको कि इसको रीडिजाइन करें। अच्छा, एक और काम करते हैं हम, एडिट में आए और यहां से मैं रीसेट, कंफर्म, मैंने रीसेट किया तो दोबारा से उसने मेरा बैकग्राउंड जो है वो रीसेट कर दिया। मतलब मैं ये कहता हूं कि मैं मुझे ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इसको रीसेट कर सकता हूं। एडिट पे क्लिक किया। अच्छा, ये तो हो गया बीजी जनरेटर। एक है मैजिक इरेजर। मैजिक इरेजर में आए हम और हम कहते हैं कि ये मैं इनमें से कोई चीज डिलीट कर दूं। मैं कहता हूं मैं ये जो लिखा हुआ है टॉप पर, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इरेज। तो वो इस तरह से इरेज कर देगा, जैसे बिल्कुल क्लीन कर देगा, जैसे वो था ही नहीं वहां पे। मैं क्लिक करके भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मेरा कैन इरेज कर दे, या मैं कहता हूँ ये इन बैरीज को इरेज कर दे। ये देखो इस बैरी को इरेज कर दे, इसको और इसको। ये पत्ता भी इरेज कर देते हैं हम। इरेज। तो उसने बिल्कुल क्लीनली उसको इरेज कर दिया। मैं इवन ये इस पे कैन पे मैं क्लिक करके इरेज करता हूँ। ओके, रीसेट। दोबारा से मुझे वो चीजें वापस चाहिए। मैजिक इरेजर में ऐसे इस तरह से हम इसको इरेज कर सकते हैं। चलें, मैजिक ग्रैब, ग्रैब टेक्स्ट और मैजिक एडिट जो है, और मैक्स मैजिक एक्सपैंड, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। अभी आपने क्या करना है, आपने टेम्पलेट्स पे काम करना है, जी। और आपने यहाँ से कोई एक सब्जेक्ट लेके उसको ओपन करें, उसके डिफरेंट टेम्पलेट्स लें, न्यू पेजेस लें, टेम्पलेट लोड हो जाएंगे, उनमें चेंजेस करें। चेंजेस करने के बाद उनके स्टाइल्स को चेंज करें और उनको सेव करें, एक्सपोर्ट करें, और आपने मुझे भेजना है। और दूसरा जी। आपने क्या करना है जी, आपने बीजी रिमूवर का आपको पता है, आपने बीजी जनरेटर को यूज करना है और मैजिक इरेजर को यूज करना है। जी। इन दो चीजों की आपने प्रैक्टिस करके सर ना, कल क्लास होगी? कल, कल क्या है, मंडे है। देख। कल मंडे है, चलें, क्योंकि हमारी कल की क्लास एक मिस हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में ना किसी दिन हम उसको मेकअप कर लें। फिर। मैं फिर आपको इंशाल्लाह जी। बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा, फिर उसको मेकअप कर लेंगे हम। जी। सही। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ लिया करें। जी सर। ठीक है, चलें। जी। आज का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। नहीं, माशाल्लाह सब समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त, बस खूब मेहनत करें, बना बना के भेजें मुझे, अच्छा गलत जो है ना वो जैसा मर्जी हो। ये आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना कि सर क्या कहेंगे, ये कैसी चीज मैंने बना दी है। तो हम अच्छी चीज पता कब बनाते हैं, जब हम बुरी चीज बनाते हैं। तो बुरी चीज जब हमसे बनती है ना, तो फिर हम उसमें से हम उसकी तमाम एरर्स हम निकालते हैं, तो वो अच्छी चीज बन जाती है। तो हम अच्छा काम जो है उसकी हम इब्तदा, उसका उसका जो स्टार्ट है वो हम बुरी चीज से करते हैं। आपको याद होगा जब आपने पहली क्लास में एडमिशन लिया होगा, तो आपने सारे का सारा उल्टा सीधा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं दीवारों पे लाइंस लगाते हैं,
उल्टी सीधी, नोटबुक खराब करते हैं, अपने हाथ उनके इंक में भर जाते हैं, उनके मुंह पे उनके चेहरे उनके बेचारों के नीले पीले हुए होते हैं, वो सारे का सारा काम गलत करके ही आते हैं। वो पहले दिन का गलत काम उनको सही काम की तरफ ले जाता है, बशर्ते कि हम गलत काम करें, एक दफा करें, दूसरी दफा करें, और उससे डिसहार्ट ना हो और चलते जाएं। एक दिन आप देखोगी एक दिन कि आपका काम ऐसा जबरदस्त होगा कि लोग फिर आपकी तारीफ करेंगे कि लो जी, ये है काम, ये है काम देखने वाला, और इस जैसा काम तो हमने पहले देखा ही कभी नहीं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, और अपने पेरेंट्स की खूब खिदमत करें, अपने असातिज़ा की खूब इज्जत करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है मेरा बेटा, इजाज़त।